हेलो नमस्ते एवरीवन। वेलकम टू लर्न श्योर। दे गाइस, इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जो आप लोग का रिस्टोरर का इंटरव्यू के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आ गया है, तो उसके बारे में क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहली बात जानते हैं आप लोगों के लिए, आपको सब कुछ खुद आना चाहिए। देखो, सब कुछ आपको खुद पता होना चाहिए। तो आप सबसे पहले जब आप वेबसाइट पे जाएंगे और जब यहाँ पे आप पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट रिक्रूटमेंट को गूगल को सर्च करेंगे तो आपको ये लिंक मिलेगा। देखो, यहाँ पे हमने इसको ओपन कर लिया। यहाँ पे लिखा गया आप लोगों का रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जब आप इसको क्लिक करते हैं, इसमें तीन तरह की प्रोसेस की जाए। देखो, एक तो जुडिशियल ऑफिसर, तो इसमें तो आप जो लॉ ऑफिसर बनते हैं वो वाले रिक्रूटमेंट बताई जाएगी इसमें। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है जो आपकी चंडीगढ़ के अंदर ही, चंडीगढ़ मतलब जो हमारी हाई कोर्ट है उसके अंदर अगर रिक्रूटमेंट आएगी तो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर वैकेंसीज आएंगी। लेकिन अगर आपकी ट्रिपल एससी के अंदर आ रही है तो इसका मतलब ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वैकेंसी अभी हाल ही में रिक्रूट करी जा रही है और रिक्रूट की गई है जो पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर और चंडीगढ़ के अंदर, ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की थी ये वो थी। क्योंकि हमारा चंडीगढ़ हाई कोर्ट की बात हो रही है तो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव पे जाना, हम एडमिनिस्ट्रेटिव पे जाएंगे तो ये हमारे तीनों नोटिफिकेशन आ जाएंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं जॉब ओपनिंग्स की। तो जॉब ओपनिंग्स अभी आपको पता है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर आप लोगों की क्लर्क की वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है, जिसकी 17 तारीख लास्ट डेट है, जो कि क्या है बच्चों, आज ही लास्ट डेट है। जो भी बच्चा इस फॉर्म को भरना चाहता है भर सकता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं रिजल्ट की। रिजल्ट अभी हाल ही में रीडर का अनाउंस किया गया है और नोटिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नोटिस के अंदर बताया गया आप लोगों का कि भैया ये नोटिस आ गया। ये नोटिफिकेशन क्या है? ये नोटिस मैंने जिस दिन आया था उस टाइम 5 मिनट के अंदर ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था मेरे ग्रुप के अंदर। बट वीडियो मैं लेट बना रहा हूँ बिकॉज बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट करी, तो आई एम हेयर विद द वीडियो। क्या कहा गया इस नोटिफिकेशन? देखो देखो, दो तीन क्वेरी है बच्चों के। देखो, सबसे पहली बात ये देखो, क्या हुआ था, जो रिस्टोरर का एग्जाम होता है आप लोग का, इसका ग्रेड पे है 2400, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो ये जो एग्जाम है आप लोगों का, इस एग्जाम में सबसे पहले हुआ था आप लोगों का एक पेपर जो कि था इंग्लिश प्लस जीके का, ठीक है बच्चों, इंग्लिश प्लस जीके का था, ये हो गया। इसका रिजल्ट आया लगभग 350 अप्रोक्स, बोल रहा हूं मैं, थोड़े कम ज्यादा थे, इतने बच्चों ने इसको पास किया। अब बात करते हैं सेकंड। अब इसके बाद ये इसका रिजल्ट आ चुका है। इसके बाद एग्जाम होना था आप लोगों का स्किल का, जिसके अंदर आपकी टाइपिंग हुई, साथ में आपका एक्सेल हुआ, साथ में आपका कंप्यूटर का ऑब्जेक्टिव वाला ऑप्शन वाला हुआ, ठीक है। इसकी भी आंसर की आ चुकी है। तो ये 10 का था, ये भी 10 का था और ये भी 10 का था, टोटल ये 30 का है। अच्छा, जो टीयर 1 में मार्क्स आए थे वो क्वालिफाइंग थे, तो उसके मार्क्स काउंट नहीं हुए, ठीक है। ये काउंट नहीं है, सिर्फ क्वालिफाइंग था। मार्क्स किसके काउंट होंगे? आपके इस सेकंड वाले स्टेज के, और जो थर्ड आप लोगों का इंटरव्यू होगा उसके काउंट होंगे। तो लॉजिकली, अच्छा, उन्होंने ये भी बोल रखा है कि इन 10 में से ना, ये 10 10 में से आपको पर सेक्शन के अंदर 4 नंबर लेने हैं। मतलब हर टाइपिंग में भी 4 लेने हैं, एक्सेल में भी एटलीस्ट 4 लेने हैं और कंप्यूटर में भी 4 लेने हैं। लेकिन अब इन्होंने इसको रिजल्ट नहीं दिया, इसका रिजल्ट दिया नहीं, लेकिन इन्होंने इंटरव्यू के नोटिफिकेशन अनाउंस कर दिए। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लो कोई बच्चा एक्सेल के अंदर फेल हो गया है, मान लो एक्सेल में उसके 2 नंबर है, क्योंकि एक्सेल में ही बच्चे बाहर होंगे जहां तक मुझे पता है। तो एक्सेल जो है, अगर किसी बच्चे के एक्सेल में कम है तो उसका उनको रिजल्ट अनाउंस करना चाहिए था, और अनाउंस करने के बाद अगर वो एक्सेल में क्वालिफाई नहीं है तो उसको इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। सेम अगर टाइपिंग में बच्चा फेल हो गया तो उसको आप इंटरव्यू और एक्सेल, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने का कोई लॉजिक नहीं बनता, सेम कंप्यूटर के साथ। बट वी आर हेयर, इन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया, उन्होंने सीधा इंटरव्यू दे दिया। तो हमारे पास देखो अब क्या होगा, हर बच्चा जिसको पता भी है कि वो एक्सेल में फेल हो गया है, जिसको लग रहा है कि टाइपिंग नहीं होगी उससे, बट स्टिल वो जाएगा, क्योंकि देखो हर कोई होपफुल होता है, हर कोई ऑप्टिमिस्टिक होता है, तो अच्छी बात है, जाना भी चाहिए। और मेरी एडवाइस ये कि जिन जिन बच्चों ने इस फॉर्म को क्लियर किया है उन सब के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी पता है कौन सी है? क्लर्क की है। क्यों? आप लोग एग्जाम से पहले एक बार पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के क्लर्क का इंटरव्यू एक्सपीरियंस पहले ही कर चुके होंगे। समझ रहे हो आप चीज़? जो बच्चे इस क्लर्क को एग्जाम को देंगे ना, उनको ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस होगा कि पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट का जो क्लर्क इंटरव्यू होता है वो किस तरीके का होता है। तो वो एक एडवांटेज रहेगी आपके पास, सबसे बड़ी बात, ठीक है, एडवांटेज है इस चीज़ का। तो हर चीज़ को पॉजिटिव लेके सोचिए। मेरी एडवाइस ये है कि हर बच्चे को इंटरव्यू देने जाना चाहिए, सो दैट उसको एक्सपीरियंस हो जाएगा इंटरव्यू का। क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत ही 2-4% बच्चे हो जिन्होंने कभी इंटरव्यू दिया होगा, अदरवाइज इंटरव्यू नहीं दिया होगा कोर्ट का, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बिकॉज यहाँ हो चाहे ना हो, इसके बाद जो आपकी अपॉर्चुनिटी क्लर्क की है पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में, उसमें आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो ये मेरी तरफ से एडवाइस है कि जाना सबको चाहिए, ठीक है। अब नोटिफिकेशन में क्या, ये देख लो बच्चों, नोटिफिकेशन में है कि इट इज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न दैट इंटरव्यू एंड चेकिंग ऑफ टेस्टिमोनियल डॉक्यूमेंट। मतलब इंटरव्यू तो होगा, साथ में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगी साथ साथ, ठीक है। क्योंकि इसके बाद भी फाइनल रिजल्ट अनाउंस करेंगे, जो कट ऑफ में होगा उनका सिलेक्शन, जिनका नहीं हुआ नहीं हुआ। कब कब हुआ? 11 अप्रैल से लेकर 11 से 13, फिर गैप है बीच में 14 को कुछ नहीं है, फिर 15 से 17 है, ठीक है, 15 16 17 और 11 12 13, 3 दिन के, 11 12 13, 15 16 17, ठीक है, एंड 17 से फिर 19 है, ठीक है ना, ऐसे दे रखा है उन्होंने, 11 से 13, फिर
15 एंड 15 से 17 और फिर 19 ये दे रखा है, ठीक है। ये डेट्स है हमारी, मतलब आप ये मान के चलो 11 से स्टार्ट होगा, आप लोग का 19 तक आपका इंटरव्यू की डेट आ जाएगी। आपके नोट जो आपका एडवर्टाइजमेंट, आपके जो एडमिट कार्ड आपके घर पे आएंगे, देखो सेम वही जैसे पहले था। इनके एडमिट कार्ड ऑनलाइन नहीं आ रहे, इनके एडमिट कार्ड ऑफलाइन आ रहे हैं आपके घर के एड्रेस पर। अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता 31 तारीख तक तो आप चंडीगढ़ में जाके वहाँ से खुद भी ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया। अब ये इंटरव्यू होगा कैसे? इंटरव्यू बच्चों आप लोगों का होगा, इंटरव्यू 40 मार्क्स का, ये ऑलरेडी मेंशन है एडवर्टाइजमेंट के अंदर, जिसमें आपकी 10 की जीके। देखो ऐसा कभी नहीं होता इंटरव्यू में कि सब पहले ही बता दिया जाए क्या क्या पूछा जाएगा। तो इससे एक हमें बेनिफिट ये मिलता है कि आपको क्या करना है, जीके पढ़नी है, जनरल अवेयरनेस पढ़नी है, पर्सनैलिटी, ऑब्वियसली जो आपकी ड्रेसिंग्स होगी, मैं इस पर एक वीडियो और लेके आऊँगा कि इंटरव्यू से पहले आपको मतलब ड्रेसिंग सेंस और क्या क्या चीज़ें उसमें मैं वीडियो लेके आऊँगा। और सुटेबिलिटी देखी जाएगी। सुटेबिलिटी मतलब क्या, अब मान लो कोई बच्चा केरल, हाइपोथेटिकल केस बोल रहा हूँ, केरल का इंटरव्यू देने पहुँच जाए और सेम मार्क्स है, सेम सब कुछ सेम है, एक बच्चा और है जो चंडीगढ़ का ही है, तो ऑब्वियसली सुटेबिलिटी चंडीगढ़ वाले की बेटर है। तो इन चीज़ों को देखा जाता है, ठीक है। तो आप किसको तैयार कर सकते हो? जीए को। जीए का मतलब करंट अफेयर्स, कम से कम 4 महीने करंट अफेयर बिल्कुल याद कर लीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ 4 महीने करंट अफेयर कीजिए। जीके में बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग का पॉलिटी, पॉलिटी में पूरा जुडिशरी सिस्टम पढ़िए, ठीक है। इसके अलावा जो भी देखो हिस्ट्री, अब अगर हम देखें हिस्ट्री के क्वेश्चन आ सकते हैं क्या? नहीं आने चाहिए, बट वी नेवर नो। पॉलिटी हो गया, साइंस से रिलेटेड चीज़ें हो गई, जैसे अभी चीज़ें होगी, तो पॉलिटी, साइंस में बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब आप पढ़ सकते हैं। बट अगर प्रेफरेंस में देखा जाए तो पॉलिटी सबसे ऊपर, आपको पॉलिटी पर सबसे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। सबसे पहले मेरी मानिए, पॉलिटी को पढ़ना स्टार्ट किया और साथ में करंट अफेयर स्टार्ट कीजिए। आपका अप्रैल में इंटरव्यू है, तो आप ये मान के दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 4 महीनों करंट अफेयर कम से कम कीजिए। बाकी अब बच्चे के ऊपर है, वो पूरे साल के करे, 6 महीने करे, उसके ऊपर है, बट मिनिमम 4 मंथ्स ही करके जाइएगा, ठीक है। इंटरव्यू में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है आपके प्रेशर की। जब आप इंटरव्यू में जब सामने बैठेंगे तो वहां बैठने के बाद जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वहां सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अब क्या क्या चीज़ें मैटर करेगी, देखो सुटेबिलिटी और इन चीज़ों में। देखो पर्सनैलिटी में सबसे पहले तो आपकी ड्रेसिंग्स देखी जाती है, हमेशा आपको पता ही है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है। और ये कॉन्फिडेंस कभी भी किसी क्लास से नहीं आता। कॉन्फिडेंस आता है सिर्फ एक ही चीज़ से, जब आप खुद इंटरव्यू में जाएंगे। जैसे मैंने दिल्ली हाई कोर्ट का जब इंटरव्यू कराया गया जीजे का, तो मैंने पर्सनल बच्चों के इंटरव्यू कंडक्ट कराए एक्चुअल हायर अथॉरिटी ऑफ कोर्ट के साथ। तो बच्चों को उससे एक्सपीरियंस मिला और बच्चों ने वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म किया। या तो आप इंटरव्यू खुद कहीं दिया हो तो बेनिफिट होगा। अगर कोई आपको ऑनलाइन बोल रहा है कि ऑनलाइन क्लास ले लो इंटरव्यू की, तो वो बेवकूफ़ बना रहा है, कुछ नहीं होगा उससे। अनलेस एंड अनटिल जब तक आप खुद जाएंगे नहीं ना इंटरव्यू, मतलब मॉक इंटरव्यू अगर कोई प्रोवाइड करा तो बेस्ट है। अगर मॉक इंटरव्यू प्रोवाइड करा तो बेस्ट है, अदरवाइज अगर आपको वैसे क्लासेस वगैरह लेने की जरूरत होती नहीं है, ठीक है। तो पर्सनैलिटी पता लग गई आपको, मैं ड्रेसिंग सेंस सब कुछ बताऊंगा अगली वीडियो के अंदर। सुटेबिलिटी मैंने बता दिया। करंट अफेयर कीजिए 4 महीने की, जीके पढ़िए पूरी अच्छे से, पॉलिटी पे सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। और ऑब्वियसली चंडीगढ़ कोर्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं, पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं, फर्स्ट वुमेन पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट की जज, इस तरीके से जो भी क्वेश्चन बनेंगे सारे कवर करने हम लोग को, ठीक है। तो आप लोगों को अगर 31/3 मतलब 31 मार्च तक अगर आपको आपका एडमिट कार्ड नहीं मिलता है तो आप जाइए पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट के अंदर, वहाँ पर 3rd फ्लोर है ओल्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिल्डिंग में, वहाँ पर सेक्टर 17 चंडीगढ़ में जाइए, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। 1 तारीख को आप जाके वर्किंग आवर्स में ले सकते हैं, ऑफिस आवर्स में, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं मैं बताऊंगा। देखो आप क्या क्या, मुझे पता है आप क्या क्या पूछना चाहते हैं या पूछना चाहेंगे। देखो क्या क्या पूछना चाहेंगे, देखो सबसे पहले पूछा जाता है कि भैया इंटरव्यू लेगा कौन। देखो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप देखो, अगर मैं बोलूँ कि जज लेंगे तो, और अगर मैं बोलूँ कि आपके रजिस्ट्रार जनरल लेंगे, और मैं बोलूँ कि कोई हायर स्टाफ लेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कोई लेंगे, इन तीनों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं फर्क पड़ता? बिकॉज जज कैन आस्क यू एनी क्वेश्चन, रजिस्ट्रार कैन आस्क यू एनी क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर कैन आस्क यू एनी क्वेश्चन। वो तो कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, इनसे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट जैसे दिल्ली हाई कोर्ट में और दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक चीज़ कंफर्म होती है, चाहे पियोन का इंटरव्यू हो, चाहे आपका जेजे का इंटरव्यू, चाहे पीए का, एसपी का इंटरव्यू, जज ही लेते हैं वहाँ पे, वो चीज़ कंफर्म है। यहाँ पर अभी इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है नहीं, अदरवाइज आई वुड हैव गिवन यू, मैं दे चुका होता। बट फिर भी इससे फर्क नहीं पड़ता। आई वुड सजेस्ट यू कि आप इन तीनों पर काम कीजिए, पर्सनैलिटी अच्छी रखिए, ठीक है बिल्कुल, और साथ में आप लोग अपने जीके और जीए पे फोकस करिए, सबसे बड़ी बात, ठीक है। इसके अलावा क्या चीज़ ज़रूरी है आप लोग के लिए? इसके अलावा ज़रूरी है बच्चों, ठीक है, पर्सनैलिटी टाइप। हाँ, एक और सवाल बच्चे पूछते हैं कि सर क्या हमें इंटरव्यू इंग्लिश में देना चाहिए कि हिंदी में देना चाहिए, ठीक है। सी
फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड सजेस्ट यू कि जिसमें भी आप सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और कंफर्टेबल है उसमें जाइए। अगर हिंदी में ही कंफर्टेबल है तो हिंदी ही बोलिएगा, वहाँ पर गलत ग्रामर बोलने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, यू विल गेट लेस मार्क्स इफ़ यू स्पीक रॉन्ग ग्रामर, ठीक है। हाँ, बट इफ़ यू आर गुड एट इंग्लिश एंड यू हैव अ कॉन्फिडेंस एंड यू नो हाउ टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ इन इंग्लिश, यू शुड डेफिनेटली स्पीक इन इंग्लिश। क्योंकि देखो, एक बच्चा इंग्लिश में रिस्पॉन्ड करेगा, पूरे आंसर डिस्कशन पूरा अच्छा कर जाएगा, एक बच्चा हिंदी में देगा, तो कहीं ना कहीं एडवांटेज रहेगी इसमें। आपको याद हो जो आपका पहला पेपर हुआ था उसमें भी उन्होंने सिर्फ इंग्लिश ही चेक की थी आपकी, तो ऑब्वियसली इंग्लिश की इंपॉर्टेंस है लैंग्वेज, क्योंकि हमारी कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो इंग्लिश में आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप कर सकते हो, नहीं कर सकते तो हिंदी से जाइए, और अगर थोड़ा बहुत बाइलिंगुअल भी हो जाएगा तो भी बेटर है, ठीक है। ये दोनों अच्छा रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो लैंग्वेज हो गया आप लोगों का, कॉन्टेक्ट ये हो गया चीज़ें, ठीक है। बाकी इसकी नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे उसकी इंस्ट्रक्शन को पढ़कर, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट का क्लियर है एग्जाम, तो उनकी इंस्ट्रक्शंस को पढ़कर उसके बाद मैं आपको बता दूंगा क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करनी है। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं, आई वुड डेफिनेटली रिस्पॉन्ड यू। थैंक यू फॉर दिस वीडियो एंड वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। यू कैन सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगा, नहीं लगा तो इफ़ यू आपके ऊपर है, यू कैन अवॉइड ऑल्सो। थैंक यू सो मच।